आखिर भगवान कृष्ण ने क्यों लिया आधी रात को ही जन्म। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का द्वापर युग में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण तीनों लोकों के 3 गुण सतगुण, रजगुण और तमोगुण में से सतगुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान कृष्ण के जन्म से ही सिद्धियां मौजूद थीं। उनके पिता वासुदेव और माता देवकी जी के विवाह के समय जब मामा कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें बताया गया कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस का वध होगा। इसके बाद वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया। अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे कंस की कारागार के सभी ताले टूट गए और सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। आकाश में घने बादल छा गए और भयंकर बारिश होने लगी। इसके बाद कृष्ण जी का जन्म हुआ। भगवान के जन्म के लिए जिस नक्षत्र और समय को चुना गया वह काफ़ी मायनों में खास था। आइए जानते हैं आखिर भगवान ने जन्म के लिए आधी रात का समय ही क्यों चुना। अष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को जन्म लेने का प्रमुख कारण चंद्रवंशी होना है। भगवान राम सूर्यवंशी हैं क्योंकि उनका जन्म सुबह हुआ था और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं क्योंकि उनका जन्म रात्रि में हुआ है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं और चंद्रदेव उनके पूर्वज हैं। चंद्रदेव के पुत्र बुध हैं, इसलिए भगवान ने जन्म के लिए बुधवार का दिन चुना। वहीं रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है, वह नक्षत्र हैं, इसी कारण रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। वहीं अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु इसी शक्ति के कारण पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इसलिए बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिस समय उनके सभी पूर्वज उपस्थित थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव की इच्छा थी कि वह उनके कुल में जन्म ले, क्योंकि भगवान राम ने तो सूर्य के कुल में जन्म लिया था। इसीलिए हे प्रभु, इस अवतार में मेरे कुल में जन्म ले ताकि यह सुख मुझे भी प्राप्त हो सके और प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। ऐसा चंद्रदेव की प्रार्थना थी। भगवान कृष्ण का रात्रि में जन्म प्रादुर्भाव हुआ, तब पूरे ब्रह्मांड का वातावरण सकारात्मक हो गया था। देवी देवता मंगल गीत गाने लगे थे और ईश्वर का गुणगान करने लगे थे। प्रकृति, पशु पक्षी, साधु संत, किन्नर आदि सभी नाचने गाने लगे और ईश्वर के जन्म से लेकर हर्षित हुए। बताया जाता है कि पृथ्वी से लेकर इंद्रलोक तक चारों तरफ ईश्वर के आने का हर्षमय वातावरण हुआ। जब ईश्वर ने पृथ्वी पर जन्म लिया तब देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए थे। भगवान कृष्ण ने कंस के कारागार से निकलने के लिए भी आधी रात का समय ही चुना ताकि उनके पिता उन्हें सुरक्षित स्थान तक भेज सकें। इसलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ तभी सभी कारागार के द्वार खुल गए और सारे सैनिक गहरी नींद में सो गए। तब उनके पिता वासुदेव उन्हें गोकुल सुरक्षित पहुंचा आए और वापस जेल में अपनी पत्नी के पास आ गए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक ही दिन नहीं होते। इस बार भी कृष्ण जन्म की तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं मिल रहे हैं। 18 अगस्त को रात्रि 9:21 के बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा और 19 अगस्त को रात्रि 10:59 तक रहेगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 19 अगस्त को रात्रि 1:54 से होगा। शास्त्रों में इस तरह की उलझनों के लिए एक आसान उपाय बताया गया है कि गृहस्थों को उस दिन व्रत रखना चाहिए जिस दिन रात को अष्टमी तिथि लग रही है। पंचांग के अनुसार 18 अगस्त दिन गुरुवार को गृहस्थ आश्रम के लोगों को जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राधे।